मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में फंसे हुए हैं, इसलिए तुम जाओ और जाकर उनकी रक्षा करो। हे देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट टेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। इसलिए तुम जाओ और जाके भैया की रक्षा करो। हे माता जी, आप कह रहे हैं मेरे भैया की आवाज है। हे माता, यदि ऐसा कुछ होता तो मुझे संकेत पहले से ही हो जाता। इस संसार को पालने वाले वही हैं, उनको क्या कष्ट होगा? जिसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना दुख भी आया, अच्छा मान लिया दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, आप चिंता ना करें, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि सूरज जिस जगह उपस्थित है तो वह उपस्थित है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो और तुम अवश्य ही अयोध्या से यहाँ तक चलकर किसी कारणवश आए हो। अब मैंने ये सब जान लिया कि मतलब का भाई जा रहा है, तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ ये अपना धनुष बाण, मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। लाओ। हे माता जी, आप परम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यदि यहाँ वनवास आना मेरा कोई स्वार्थ ही होता मां, तो मैं यह वनवास में ना आता। आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य था। जब आपका यह कहना है तो हे माता, हे पवन देव तुम ही साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नौका को सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, रेखा के भीतर दास रहा। बन दिश देवे सौंप सबका हो, चले जहाँ रावण ससुरा हो। बन दिश देवे सौंप सबका हो। दस घर देखाएं
माया के प्रभाव से उन दोनों तपस्वियों को मृगा के पीछे भेज दिया। अब आश्रम में इस समय सीता अकेली होगी, मुझे जाना चाहिए और अपनी माया से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मेरी माया के वश में हो जाए। चलता हूं आश्रम की ओर। अलग निर्जन भिक्षान देही। हे देवी, मैं आपको इस आश्रम में देख रहा हूं। मैं बहुत समय से भूखा प्यासा फिर रहा हूं। मैं इस जंगल में तपस्या कर रहा था, बहुत वर्ष हो गए तपस्या करते करते, लेकिन अभी तक भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। इसी कारण से मैं आपके आश्रम तक आ पहुंचा हूं। हे माता, मैं आपको अपना हाल क्या बताऊं? मैं अपना हाल आपको नहीं बता सकता। क्यों माता? क्योंकि जब किसी साधु को भूख लगती है तो वो भूख कैसे मिटती है, वो तो कोई पतिव्रता नारी ही समझ सकती है कि एक साधु की भूख कैसे मिटती है। और इस साधु की भूख आज कैसे मिटनी है, ये कोई पतिव्रता नारी ही जान सकती है, साधना के द्वारा। तो माता, मैं अपना हाल आपको बतला रहा हूं। हाल माता, हाल माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता, तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। और हे माता, मैं तो दशरथ जी के घर का पुजारी हूँ। मैं हूँ दशरथ घर का पुजारी। भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का पुजारी। भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। और माता, थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें, हे माता, भिक्षा दो, भोजन दो, भोजन दो। हे बाबा जी, इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु यह थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे, तो आप इन्हें ही ले जाएं। लाओ देवी, लाओ। ले जाएं बाबा जी। आज मैं ये क्या करने जा रहा था? अगर मैं इस रेखा के अंदर चला जाता तो जलकर भस्म हो जाता। अरे वो तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल यहां फैला करके गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमें भी तो वार रावण कहते हैं। अब मुझे अपनी माया का प्रभाव करना पड़ेगा। हे देवी, आप इस समय अपने आश्रम में अकेली हैं और एक साधु का नियम होता है, यदि किसी के घर में कोई पुरुष ना हो
और नारी अकेली हो तो साधु को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। हे माता, आप मुझे भोजन बाहर आकर ही कराएं। क्यों मैया? सुने, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। अरे ओ माता, मोहि भोजन कराई दे। अरे ओ माता, मोहि भोजन कराई दे। भूखा फिरता बाबा ये भोजन करा दे माता ये। यदि आपने भोजन नहीं कराया तो मैं भूख के कारण मर भी सकता हूं। क्योंकि मैया, अरे मर गए भूखन हम तो, अब भोजन हमको दियो खिलाए। और ऐसी भूख लगी मेरे मन में जिसकी भूख सही ना जाए। अब यही की बातें यही पे छोड़ो, अब मैया मोह दियो खिलाए। और ऐसी भूख लगी है मैया जिसकी भूख सही ना जाए। हे मैया, यदि आप मुझे भोजन कराना ही चाहती है तो इस रेखा के बाहर आकर मुझे भोजन दें। और सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वाणी हमारे नंदू अकेला जी, इनके द्वारा 51 प्रशोधराएं हमारे बाबा जी के लिए और 51 प्रशोधराएं अंकित द्विवेदी, इनकी ओर से बहुत बहुत साधु है। हे बाबा जी, यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते तो मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ। ओम नमो देवर की भगवते आन वासुदेवाय नमः। रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ देवी, लीजिए बाबा, लाओ लीजिए। लाओ लाओ देवी, लीजिए बाबा, लाओ लाओ। सीते, रुकिए। आखिर तू मेरे माया जाल में फंसी गई। अरे दुष्ट, तुझे ऐसे सोना, शर्म नहीं आती? तुझे सोना बहुत पसंद है ना? सोने का मृग चाहती थी, सोने का मृग मांग रही थी। चल, मैं तुझे सोने की लंका में ले चलूंगा। अरे ना मैं कोई योगी, ना मैं कोई जोगी, और ना मैं हूं कोई ईश। ले, आज तेरे सामने खड़ा है ये 20 भुजादर शीश। अरे दुष्ट पैरूप, ये राक्षस मुझे लाज नहीं आती। जब नाम सुनावा, सीते सावधान हो जा, तू मेरे पंजे में है और मैं लंकापति रावण, अब तू मेरे कब्जे में है। सावधान हो जा। अरे दुष्ट ठहर, मेरे स्वामी आते ही होंगे जो मुझे अपने साथ लेकर आए थे, वही मेरी रक्षा करने वाले हैं। अरे ठहर दुष्ट, स्वामी आते ही होंगे। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे, अब वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की
बावला हूँ पर इतना बल पतिव्रत की रेखा में हूँ। अरे तू ठहर, मेरे स्वामी आते ही होंगे, ठहर। सीते, अब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास था, जब तुम्हें सोने की आवश्यकता थी, और अब जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है, अब तुम्हें पति की आवश्यकता थी। सीते, अब वो तुम्हारी रक्षा के लिए ये मेरे सामने नहीं आ सकता। सतवंती सीता के आगे ब्रह्मा बल तोल नहीं सकता। तुम सतवंती हो, तुम सतवंती हो, जानती हो सतवंती का अर्थ क्या होता है? अरे जो अपने पति के पग चिन्हों पर चले, अपने पति का कहना माने, उसे सतवंती कहा जाता है। और तुमने अपने पति को आज्ञा दी, जाओ सोने के मृग का आखेट करके लाओ, और तुम अपने को सतवंती बताती हो। सीते, अब तुम्हें यहाँ और तुम्हारी रक्षा के लिए अब वो तपसी नहीं आ सकते। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, सावधान हो जा। अरे दुष्ट ठहर, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। तू वीरता की बातें कर रहा है। अरे शून्य में एक अबला स्त्री का हरण कर रहा है और वीरताई की बातें कर रहा है। और ध्यान दें, ये 20 रुपए का पुरस्कार ब्रेगभान श्रीवास्तव आपकी ओर से माता जानकी जी के सुंदर अभिनय पर 20 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। हे स्वामी, आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के? यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके लिए जा रहा है। आपके बिना तो मेरा यह मन जला जा रहा है। नाथ, आके मेरी रक्षा करें स्वामी, रक्षा करें। जिया जाए मन कियो पिया तुम कहाँ हो? जिया जाए मन कियो पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो?
तुम्हारा पति यहाँ रक्षा के लिए नहीं आ सकता। अब चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें अशोक वाटिका ले जाऊंगा। अरे दुष्ट, ठहर। बनन शोक महाराज खति भयऊ, यही विदसी तही सोल गयव, बने अशोक महाराज खति भयऊ।